हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आप इंजीनियरिंग में कौन सा ब्रांच चूज करेंगे, सीएसई, आईटी या ईसीई। कौन सा ब्रांच आपके लिए अच्छा है। आज भी मोस्ट प्रेफर्ड स्ट्रीम जो है वो 12th के बाद वो इंजीनियरिंग ही है। 12th साइंस के बाद हालांकि बहुत सारे ऑप्शन अब खुल गए हैं, लेकिन आज भी जो मास स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं वो इंजीनियरिंग है। अब इंजीनियरिंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंजीनियरिंग में भी 100 अलग अलग तरह के ब्रांचेस है। कोर ब्रांचेस की बात करूं, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इसके अलावा भी करीबन करीबन 100 के आसपास ब्रांच हो गए हैं। अब ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, एविएशन, दुनिया भर के इंजीनियरिंग के सेक्टर आ गए हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं, जो सबसे टॉप नॉच जो प्रेफरेबल ब्रांच है वो है कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सीएस, आईटी या ईसी, इसमें मेरे लिए कौन सा अच्छा ब्रांच है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। आपको सोल्यूशन भी देने की कोशिश करूंगा कि इसमें से कौन सा ब्रांच जो है आप चूज करो। फाइनल वर्डिक्ट भी देते हैं। तो इस वीडियो को ऐसे डिवाइड किया है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे कि सीएसई क्या है और ईसीई क्या है। इसके अलावा ट्रेंड्स पे बात करेंगे कि 2023 में आज इस साल क्या ट्रेंड है। इसके बाद बात करेंगे हम करियर अपॉर्चुनिटी जो कि सीएसई और ईसीई में है। साथ में हम फ्यूचर स्कोप के बारे में भी बात कर रहे होंगे और इसके साथ साथ फाइनल वर्डिक्ट मैं दूंगा कि आपके लिए कंप्यूटर साइंस बेटर रहेगा या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच बेटर रहेगा। अगर आपको टीयर 1 में ब्रांच इंपॉर्टेंट है या टीयर 2 में कॉलेज ले लो और ब्रांच ना लो, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए ब्रांच या कॉलेज, इसमें से भी क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, इस टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी पढ़ाई है, इंजीनियरिंग का एक ऐसा ब्रांच है जहां आप कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं, आप एंड टू एंड सोल्यूशन आप जिसको बोल सकते हो, आप कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हम इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ते हैं, साथ में कम्युनिकेशन के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे एंटीना की इंजीनियरिंग हो गई, सिग्नल प्रोसेसिंग है, पावर सिस्टम है, वायरलेस कम्युनिकेशन है। इन सब चीजों के बारे में हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो आज कंप्यूटर साइंस मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है। जितने भी स्टूडेंट का जो होता है ड्रीम कंपनी, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, अमेजॉन हो या किसी भी तरह की जो ड्रीम कंपनीज हैं, वो आपको लगता है कंप्यूटर साइंस के बाद ही एंट्री मिलती है। दूसरा, पेरेंट्स की भी एक ऐसी सोच हो गई है कि 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज जो है, 55 लाख 60 लाख का जो पैकेज होता है, वो कंप्यूटर साइंस के बाद ही मिलता है। तो क्या कंप्यूटर साइंस ही मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है? नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर साइंस के साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस काम कर रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा साइंस में, डेटा एनालिटिक्स में, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर काम कर रहे हैं एम्बेडेड सिस्टम्स पे, एंटीनास पे, वायरलेस सिस्टम पे, इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं। अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाऊं तो आज आप जो चैट जीपीटी या एआई का नाम सुन रहे हो हमेशा, ये सब कंप्यूटर इंजीनियर कर रहे हैं। आप जितने भी मोबाइल में एप्स देखते हो, ये कंप्यूटर इंजीनियर कर रहे हैं। जितने भी वेब डिजाइनिंग और वेब रिलेटेड आप सॉल्यूशंस देख रहे हो, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियर करते हैं। अब आ जाओ, ये जो न्यू टेक्निक्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हो फ्लाइंग कार्स तक आ गई है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आप जितने भी सेंसर्स यूज करते हो, अब आप गाड़ियों में भी देखते हो, अडास आ गया है जिसमें कि वो पहले ही सेंस कर लेता है, ड्राइवरलेस कार तक आ गई है। तो ये सारी चीजें, जितने भी वॉर में भी बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, जैसे कि अब डेटोनेटर्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले ही करते हैं। इनके लिए सूटेबल रहेगा। अब इस पर आए तो 12th के बाद अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये आपका स्ट्रॉन्ग है और इसमें आपका कोर इंटरेस्ट है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैथ्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में और कंप्यूटर में आपका इंटरेस्ट है, तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑप्ट करना चाहिए। कंप्यूटर साइंस की एक सब्सिडरी ब्रांच है, दैट इज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वहां पे हार्डवेयर के बारे में उतना नहीं पढ़ाते, वहां पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, इन सब चीजों के बारे में ही पढ़ाते हैं। तो सीएस, आईटी, ईसी, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस में आप अगर बात करो तो अगर आपका फिजिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है तो मत जाइए, केमिस्ट्री उतना स्ट्रांग नहीं है तो नहीं जाइए। मैथ्स और कंप्यूटर अच्छा है तो आप कंप्यूटर साइंस और आईटी ऑप्ट कर सकते हैं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर आपका स्ट्रांग है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी
ऑप्ट कर सकते हैं। अभी बात कर लें करियर अपॉर्चुनिटीज की, तो कंप्यूटर साइंस के बाद आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल एंड वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसे फील्ड में एंट्री मिल जाती है। इन करियर्स में आपको ये बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम्स, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इस तरह के जो है आपको करियर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। अगर मैं फ्यूचर की ग्रोथ की बात करूं तो आप देख रहे हो, अगेन जैसा मैं फिर से बोल रहा हूं, चैट जीपीटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत बूम पे है। अब सारे काम जो है वो मशीन्स कर रहे हैं, मशीन लर्निंग बहुत बूम पे है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सारे बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन आ रहे हैं, तो ऑलरेडी डिमांड है कंप्यूटर साइंस में। तो कंप्यूटर साइंस का तो आप बोल सकते हो नेक्स्ट 50 इयर्स और शायद अब फ्यूचर ही टेक है, क्योंकि हर चीज टेक्नोलॉजी पे जा रही है। तो कंप्यूटर साइंस का डिमांड कभी कम नहीं होने वाला है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की भी बात करें तो देखो अब ये 5G से भी ऊपर सोच रहे हैं। इंडिया में अब 5G है, अभी कोई कोई कंट्री 11G 12G पे भी काम कर रही है। तो पूरा का पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, हम एम्बेडेड सिस्टम की बात करें, हम सेंसर्स की बात करें, हम सिक्योरिटी सिस्टम्स की बात करें, इन सब का भी फ्यूचर कभी खत्म नहीं हो रहा। डिवाइसेस सोच सकते हो किस लेवल के डिवाइसेस आ रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले ही बनाते हैं। फाइनल वर्डिक्ट पे अगर हम आए तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? सी मेकिंग द चॉइस ये बहुत जो है ये सब्जेक्टिव डिसीजन है। ये नहीं बोल सकते कि आपके लिए कंप्यूटर साइंस अच्छा है, आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा है। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट, अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है तो सीएसई लेके कुछ नहीं होगा। आप मत सोचो कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है तो सीएसई लेके आप सॉफ्टवेयर कंपनी में डेवलपर बन जाओगे। सिमिलरली अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है तो आप ईसीई बहुत ज्यादा नहीं सोच सकते, है ना। कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो आप घर पे एक लैपटॉप पे रह के भी आप पढ़ाई कर सकते हो, बट इसी की बात करें तो आपको कॉलेज में फुल टाइम लैब में जाकर चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करके सीखना होगा। साथ में ही आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसके बेस पे, मार्क्स के बेस पे, अगर आपके 12th में जो मार्क्स आए हैं उसके बेस पे, ये बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर आपको सजेस्ट करना होगा कि आपके लिए सीएसई बेटर रहेगा या ईसीई। नाउ अगर मैं बात करूं, अगर आपको टीयर 1 कॉलेज में ईसीई मिल रहा है मान लो, है ना, और टीयर 2 कॉलेज में सीएसई मिल रहा है, तो क्या ऑप्ट करना चाहिए? मैं बोलूंगा टीयर 1 में ईसीई ऑप्ट करना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको टीयर 1 में सीएसई मिल रहा है और टीयर 2 में ईसीई मिल रहा है, तो मैं फिर से बोलूंगा कि टीयर 1 में आपको सीएसई ऑप्ट करना चाहिए। मतलब आपको अच्छा कॉलेज, जो टीयर 1 के कॉलेज हैं, वो पहले प्रेफरेंस के साथ जाना चाहिए। कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में से जोन भी ब्रांच आपको मिल रहा है, वो ब्रांच आपको ऑप्ट कर लेना चाहिए। आई होप इस वीडियो में हमने क्लियर किया होगा कि आपके लिए कौन सा ब्रांच बेटर रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए दिस इज अभिषेक, एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ। आप अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। टेक केयर।